ठीक है, ध्यान दीजिए, ठीक है, ध्यान देना। सबसे पहले बॉन्ड एंगल अपन देख रहे हैं हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15। किसमें बॉन्ड एंगल देख रहे हैं? ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स में। हाइड्राइड क्या होता है? जब कोई भी मेटल या नॉन मेटल हाइड्रोजन से रिएक्शन करे, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से रिएक्शन करे, तो क्या बनाता है? हाइड्राइड बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्राइड बनाता है। चलो मेरे पास है हाइड्राइड, देखना NH3, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। मेरे पास कौन कौन है? नाइट्रोजन फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। नाइट्रोजन यहीं के यहीं याद करना। NH3 को क्या नाम देते हैं? ध्यान देना बेटा, इसे नाम देते हैं अमोनिया। बोलो मेरे साथ, NH3 को क्या नाम देते हैं? अमोनिया। क्लास 12th का है लेकिन अभी से करा दे रहा हूं ताकि कॉन्सेप्ट बिल्ड होते चले। इसे नाम दिया जाता है अमोनिया, इसे नाम दिया जाता है फॉस्फीन, इसे नाम दिया जाता है फॉस्फीन, फॉस्फीन, इसे नाम दिया जाता है आर्सीन, इसे नाम दिया जाता है आर्सीन, इसे नाम दिया जाता है स्टिबीन, इसे नाम दिया जाता है स्टिबीन, और इसे नाम दिया जाता है बिस्मथीन, इसे नाम दिया जाता है बिस्मथीन। अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सीन, स्टिबीन, बिस्मथीन। अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सीन, स्टिबीन, बिस्मथीन, ये सारे हाइड्राइड है। ठीक है, ध्यान दीजिए। NH3, PH3, ASH3, SbH3, BiH3। अब मुझे जनरल बताना आप लोग, अब मुझे बताना नीचे जाने पे, हाँ अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सीन, स्टिबीन, बिस्मथीन। वेल डन फाजिला बेटा। नीचे जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? नहीं, नाम याद रखने की कोई जिंगल नहीं, नाम याद रखने की कोई जिंगल नहीं। देखो फॉस्फोरस है तो फॉस्फीन, फॉस्फोरस है तो फॉस्फीन, आर्सेनिक है तो आर्सीन, बिस्मथ है तो बिस्मथीन, लेकिन एंटीमनी तो इसे नाम दे दिया स्टिबीन, एसबी मतलब स्टिबीन, और अमोनिया को तो सबको जानते हो, याद रखने की क्या जरूरत है, ऐसे याद करा दिया। अमोनिया, फॉस्फोरस है तो फॉस्फीन, आर्सेनिक है तो आर्सीन, ठीक है, स्टिबीन, बिस्मथ है तो बिस्मथीन। अब ध्यान दीजिए, सबको पता है कि सर नीचे जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नीचे जाने पे सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। अब आपको पता है कि सर हम अगर सेंट्रल एटम को पकड़ें, सेंट्रल एटम को पकड़ें, ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, अगर सर हम सेंट्रल एटम को पकड़ें और हम जैसे जैसे डाउन जाते जाएंगे, जैसे जैसे डाउन जाते जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम डिक्रीजेस। क्या बोल रहा हूं मैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम डिक्रीजेस। एम आई राइट और रॉन्ग? एम आई राइट और रॉन्ग? एम आई राइट और रॉन्ग? सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे जाने पर डिक्रीज हो रही है। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने अगर अमोनिया को यहां बनाने की कोशिश करी, चलो अब बताओ मुझे, अब मुझे बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की क्षमता। अब अमोनिया क्या करती है? ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन क्या करती है? सेंट्रल एटम है तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेती है, अपनी तरफ खींच लेती है। दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, अपनी तरफ खींच लेती है। अब जब ये अपनी तरफ खींचती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है, इसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है? याद है अमोनिया में होना चाहिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, एक लोन पेयर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल होता था 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन एक लोन पेयर आने की वजह से, एक लोन पेयर आने की वजह से इसका बॉन्ड पेयर हो जाता है 107 डिग्री, इसका बॉन्ड एंगल हो गया 107 डिग्री। लेकिन लेकिन जैसे जैसे मैं नीचे जाऊं, ध्यान देना, जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूं, आपको पता चल रहा है, आपको पता चल रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम डिक्रीजेस। तो पहले मैं एक कॉन्सेप्ट लिख दूं, एज वी गो डाउन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम डिक्रीजेस। इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे? ध्यान देना, ध्यान देना। इसने कम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करा, इसने कम करा,
कम रिपल्शन हुआ, ध्यान देते जाना। ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। और आपने देखा नीचे जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम हुई, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ और कम अट्रैक्ट करा। चलो बिस्मथ ही नहीं दिखा रहा हूं, समझ जानना कि नीचे बना होगा, ठीक है। और इसने कम अट्रैक्ट करा, और इसने कम अट्रैक्ट करा। आप क्या देख रहे हैं, नीचे जाने पे बॉन्ड एंगल क्या होता जा रहा है? आपको क्या समझ आ रहा है, नीचे जाने पे बॉन्ड एंगल क्या होता जा रहा है? जल्दी बताइए, नीचे जाने पे बॉन्ड एंगल क्या होता जा रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है। तो हमेशा यही कहा जाता है, एज वी गो डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम डिक्रीजेस, एज अ रिजल्ट, एज अ रिजल्ट, एज अ रिजल्ट, एज वी गो डाउन, एज वी गो डाउन, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल क्या होते जाते हैं? डिक्रीजेस। एज अ रिजल्ट, एज वी गो डाउन, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। इसे बना लो, इसे बना लो। हाँ, बॉन्ड एंगल लिख देना। इसका 160 डिग्री था, अप्रोक्स इसका होता है 93, इसका होता है 92, इसका होता है 91। अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं, अप्रोक्स